अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद यासीन ज़िया है और मेरी फ़र्स्ट एवर वीडियो जो मैं बना के यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। अपने चैनल से मैं नहीं डाल रहा क्योंकि मेरे चैनल ज़्यादा नहीं है एक्टिव। ये मेरी बेटी का चैनल है मनाल वाईटी के नाम से। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बात शुरू करता हूँ मैं कि मेरे डिफरेंट टॉपिक्स होंगे। कुछ मोटिवेशनल होंगे, कुछ सोशल लेवल्स पे होंगे जिन पे मैं अपनी आवाज़ जो है वो आप तक पहुँचाना चाहूँगा। हो सकता है कुछ लोग आप में से डिसएग्री करें, कुछ लोग एग्री भी करें। मकसद आपको मोटिवेट करना भी है, मकसद आपको जगाना भी है, मकसद ख़ुद को भी मोटिवेट करना है, मकसद ख़ुद को भी जगाना है। क्योंकि मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि जब मैं बीए मैं कर रहा था, तो बीए की तैयारी के दौरान मैं बीए को पढ़ा भी रहा था। उसका मकसद ये था कि जब मैं उनके लिए लेक्चर तैयार करता था तो ऑटोमेटिकली मेरा लेक्चर भी मेरी तैयारी भी एग्ज़ाम की हो जाया करती थी, जिसका नतीजा मुझे ये निकला, जिसका रिज़ल्ट ये आया कि आई गॉट गुड मार्क्स। मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले ग्रेजुएट में। एंड देन आई वेंट फॉर मास कम्युनिकेशन एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अब मैं शुरू करता हूँ कि जो मेरा मकसद था आज की पहली वीडियो बनाना। डकी भाई, द ग्रेट, द लेजेंड डकी भाई, सादुर रहमान उर्फ डकी भाई, एक छोटा सा मैसेज आपके नाम कि अगर किसी बंदे ने आपको मैसेज किया है तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, मैं आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलवा रहा हूँ कि आपको रिस्पॉन्सिबल है आप कि आप उस मैसेज का चाहे छोटा सा रिप्लाई करें। आपको, मुझे पता है करोड़ों मैसेजेस, लाखों मैसेजेस रोज के आते होंगे बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स, यू हैव अ लॉट ऑफ फैंस, बट आई जस्ट वांट यू टू टू रियलाइज कि अगर कोई आपको मैसेज करता है तो ही इज वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। तो आप उसको येस और नो और वट एवर आप समझते हैं मुनासिब है रिप्लाई करना तो आप रिप्लाई करें। अदरवाइज डू नॉट बूस्ट कि आप इतना बजट रखते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं, बट प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर किया करें क्योंकि मैंने खुद आपको मैसेज किए थे 3 और मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ, मुझे मैसेज का रिप्लाई नहीं आया। खैर आई डोंट नीड रिप्लाईज क्योंकि मैं आप खुद आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, शायद आप तक वीडियो पहुँच जाए। राहिम भाई, राहिम परदेसी, आई एम ऑल्सो योर फैन, बिग फैन, यू आर लेजेंड ऑल्सो। आपको भी मैसेज किया था लेकिन आपने अलाउ नहीं किया। आई गेस चैट आपने लॉक की हुई थी, इससे फेक मैसेज करना अलाउ था। तो दिस इज़ ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप रिप्लाई ज़रूर कीजिए, यस और नो, नो का और वट एवर जो आप मुनासिब समझते हैं। चाहे गालियाँ लिख के भेज दें, कम से कम आपके फ़ैन को तसल्ली हो जाए कि भाई मुझे लिख के भेज दें, बेशक कोई मसला नहीं कि भाई ले रिप्लाई करती। नेक्स्ट मैं आता हूँ एक चीज़ की तरफ कि जब बंदा हालात पीछे, और पाकिस्तान के कुछ ऐसे हैं कि जब बंदा डाउन होता है तो डाउन किसी भी सेंस में, मतलब मॉरली डाउन होता है, फाइनेंशियली डाउन होता है, किसी भी सेंस में डाउन होता है, तो वो किसको देखता है? वो सिर्फ वो एक तो अल्लाह से ज़ाहिर बात है मदद मांगता है, दूसरा वो अपने हल्का अहबाब में देखता है, अपने रिश्तेदारों को देखता है कि चलो कुछ ना सही एक एटलीस्ट मॉरल सपोर्ट मिल जाएगी। फाइनेंशियल तो जो करते हैं वो जलील भी बहुत करते हैं,
और जो फाइनेंशियल जिनको कहा जाए वो तो इवन अगर नहीं भी करते तो भी बहुत रील करते हैं। मैं अपने ससुराल का स्पेशली जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पे। मेरे ससुराल तक शायद ये वीडियो पहुँच जाए, अल्लाह करे पहुँचे। और आपको भी एड्रेस करना चाहूँगा जो सुन रहे हैं मुझे, कि जब बंदा बुरा नहीं होता ना और उसको बुरा कहा जाता है तो बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। जब बंदा गलत नहीं होता और उसको गलत कहा जाता है तब भी बहुत तकलीफ़ होती है। यहाँ से होता है बुराई का आगाज़, यहाँ से होता है एक बंदा जो गलत नहीं है वो फिर गलत बन के दिखाता है। वो कहता है कि अगर फ़लाँ ने मुझे बुरा कहा है, अगर फ़लाँ मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहा तो अब मैं उसको बुरा बन के दिखाऊंगा। अगर फ़लाँ ने मुझे गलत कहा है और मैं गलत नहीं हूँ तो अब मैं उसको गलत बन के और गलत करके दिखाऊंगा। बेसिकली जो क्रिमिनल्स हैं मैं उनको ब्लेम नहीं करता, जो लोग बुरे हैं मैं उनको ब्लेम नहीं करता। मैं ब्लेम करता हूँ सोसाइटी को, मैं ब्लेम करता हूँ रिलेटिव्स को, मैं ब्लेम करता हूँ रिश्तेदारों को, मैं ब्लेम करता हूँ ऐसे लोगों को जो प्रोवोक करते हैं कि हम तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करते। अब क्या करें भाई, कैसे यकीन दिलाएं आपको? आपने तो कसम खा ली कि आपने यकीन नहीं करना, तो आपकी हम कसम कैसे तोड़े? ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल पब्लिक, बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे कि शायद मैं सही कह रहा हूँ, कि कुछ लोग कसम खा के घर से निकलते हैं, कुछ लोग कसम खा के सुबह उठते हैं कि भाई किसी भी बात का यकीन नहीं करना। आप जितनी मर्जी जस्टिफिकेशंस दे दें, आप जितने मर्जी प्रूफ्स दे दें, वंस दे हैव डिसाइडेड दे वॉन्ट बिलीव यू। और इसका फिर सिर्फ एक हल होता है, जस्ट लीव देम। वो कहते हैं ना कि जिस्म का जब कोई हिस्सा, जब कैंसर होता है तो मोस्टली उस हिस्से को निकाल दिया जाता है जिस्म से बाहर। लेट्स से लिवर का कैंसर है तो उसका एक छोटा सा पार्ट निकाल दिया जाता है जो कैंसरस होता है। इसी तरह जो बंदा आपके लिए नेगेटिव है, जिस बंदे की सोच ही आपके लिए नेगेटिव है, वो कभी आपके लिए पॉजिटिव सोच ही नहीं सकता। तो जस्ट लीव देम, जस्ट क्विट। यू डोंट हैव टू जस्टिफाई देम, यू डोंट हैव टू इवन टॉक टू देम। आप कदा ताल्लुकी कर लें उन लोगों से जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, क्योंकि मनफी रवैया जो है वो आपकी नाकामी का सबसे बड़ा सबब है। मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ और शायद मैं खुद भी मोटिवेट हो रहा हूँ। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि मैं ग्रेड कर रहा था तो पढ़ा भी रहा था, तो मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ तो मैं खुद भी मोटिवेट हो रहा हूँ। और मैं ये सोचूंगा अभी बाद में कि मैंने ये बात की है तो सही की है, और मैं मोटिवेट हो रहा हूँ। सो स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। अपने आप को बिल्कुल सेपरेट कर ले, आइसोलेट हो जाए नेगेटिव पीपल से, ला ताल्लुकी कर ले, कता ताल्लुकी कर ले। क्योंकि वो आपको कहेंगे ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे होगा, ये तो इम्पॉसिबल है। दे वॉन्ट मोटिवेट यू, दे विल ऑलवेज डिस्करेज यू, इंक्लूडिंग माई इन लॉज। सो मकसद आपसे ये बातें करने का छोटा सा इंट्रो भी मैंने देना था आज। ये है कि मेरा जो टॉपिक था वो मनफी रवैया, नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिविटी। प्लीज़ ऑलवेज स्टे बी पॉजिटिव, क्योंकि वो कहते हैं कि जब आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही होता है, और जब आप अल्लाह से अच्छाई मांगते हैं तो आपको अच्छाई ही मिलती है। वो ज़ात जो आपको बग़ैर मांगे इतना कुछ दे देती है, तो जब आप उससे अच्छाई मांगेंगे तो वो कैसे नहीं देगी। ये शायद मेरा एंड है वीडियो का।
जिस बात पे मैं एंड कर रहा हूँ कि हमेशा उस ज़ात से, ज़ाहिर बात है वसीला उस ज़ात ने बनाना है। आपके मसाइल, आपकी मुश्किलात, इस टाइम पाकिस्तान में तकरीबन 90% बंदा मुश्किलात का शिकार है और इस सोच में है कि वो 2 वक्त की रोटी कैसे पूरी करेगा, अपना अपनी फैमिली कैसे चलाएगा, अपना किचन कैसे चालू करेगा। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपने परेशान नहीं होना। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने घबराना नहीं, क्योंकि कुछ लोग घबरा तो गए हैं। एनीवेज, अल्लाह से, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखें, अल्लाह से मांगें। वो वसीला बनाने वाला वही है, वही वसीला बनाएगा इंशाअल्लाह ताला। नसीहत मेरी याद रखिएगा कि स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। मनफी रवैये से, मनफी सोच रखने वाले लोगों से दूर रहिए। अपने आप को, अपने हल्का अहबाब ऐसे रखिए अपना हल्का अहबाब जो हमेशा पॉजिटिव सोचे कि अगर आप उनसे कोई आइडिया शेयर करते हैं या आप उनको कोई बात बताते हैं तो वो आपको मोटिवेट करें कि नहीं यार ठीक है, गुड है, ठीक है। अगर कोई लूप होल है उस चीज़ में तो वो आपको तरीके से समझाएं, ना कि आपको टॉन्ट करें या आपको नेगेटिव साइड पे लेके जाएं या आपका जहन टोटली बदल डालें। बहुत दफ़ा हो चुका है मेरे साथ, लेकिन अब बस मेरी बस हो गई है। जो मैं आपको कह रहा हूँ मैं ऑलरेडी वो स्टार्ट कर चुका हूँ। आई हैव सेंड सम पीपल टू हेल्प, frankly speaking, and I am sending some people to hell as well, one by one. आई एम चेकिंग, क्योंकि जब मुश्किल वक्त होता है तो अपने पराये सब सामने खुल के आ जाते हैं कि अपना कौन है और पराया कौन है। तो मैं काफ़ी अर्से से ये वक्त देख रहा था। शुक्र है अल्लाह का, हालात स्टेबल होना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि मैंने अल्लाह का दामन थामे रखा है। अल्लाह से मांगता रहता हूँ, अल्लाह से मांगता रहा हूँ और इंशाअल्लाह अल्लाह से मांगता रहूँगा, क्योंकि वो ज़ात बहुत रहीम, करीम, अजीम है, मुश्किल कुशा है, राज़िक है। तो उससे मांगना हमारा फ़र्ज़ है। और वो कहता है कि मेरे वो जब हम दुआ करते हैं उससे तो वो बहुत खुश होता है। और वो ठीक है, देर हो जाती है, लेकिन उसमें भी बेहतरी है। हो सकता है कि वो देर इस चीज़ के लिए कर रहा हो कि वो जो आप मांग रहे हैं उससे आपको बेहतर अता कर दे, और अता करेगा इंशाअल्लाह। मेरी दुआ है आप सबके लिए, मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ। और क्योंकि दुआ ऐसी चीज़ है जो पलट कर वापस आती है। मैं किसी भी ठेले वाले से भी जब कोई चीज़ लेता हूँ ना, तो मैं उसको दुआ देता हूँ कि अल्लाह तेरे रिस्क में इजाफा करे, क्योंकि दुआ पलट के वापस आती है। तो मैं आपके लिए भी दुआ गो हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे लिए भी दुआ करें। अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह सबकी मुश्किलात दूर करे, आमीन। और इन द एंड डकी भाई गालियाँ दे दें, चलें, रिप्लाई तो करें। राहिम भाई मैसेज तो देख लिया होगा, रिप्लाई तो कर दे, चाहे जैसे मर्जी कर दे। एनीवेज गाइस, इंशाल्लाह मैं रोज़ की बेसिस पे वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। अगेन ये मेरी बेटी का अकाउंट है, उसकी शॉर्ट्स छोटी छोटी वो अपलोड करती रहती है, क्योंकि उसकी शौकीन है वो यूट्यूबर बनने की। तो आई थॉट कि मैं अपनी बेटी का चैनल ही यूज़ करूँ, बिकॉज शी हैज़ ऑलरेडी 400+ सब्सक्राइबर्स। तो उम्मीद है